गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडे जो है आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है चैप्टर डेसिमल। जबकि डेसिमल जो चैप्टर है प्रीवियस क्लास जो आपने 6th क्लास है उसमें भी आपने रीड किया होगा, इसको लर्न करा होगा। तो यहाँ पर डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल्स क्या है, तो डेसिमल्स है द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर का डेसिमल। किसी भी नंबर को डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, डेसिमल्स कहते हैं। जैसे दैट इज में जैसे 1.6 या 2.45 आगे 0.0034 और 34.678 दैट इज आर इट इज। तो ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे, ये सब डेसिमल नंबर्स हैं। डेसिमल्स नंबर्स जिसमें डेसिमल का यूज हो उसको हम डेसिमल्स नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले डेसिमल्स जो है जिसमें डेसिमल्स होता है वो दो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1.6 इसमें इसको हम ये जो डेसिमल से पहला वाला जो पार्ट है इस पार्ट को, जबकि ये डेसिमल पार्ट ये नंबर है डेसिमल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होता है। यानी पहला जो होता है वो होल नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? होल नंबर्स। और फिर डेसिमल वाला पार्ट है प्लस करके पॉइंट। दूसरा जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है डेसिमल पार्ट। ये फुल नंबर है और दूसरा डेसिमल पार्ट कहलाता है। इसमें अब देखिए, जैसे होल पार्ट होल नंबर 1 और दूसरा 0.6 है। इसके बाद यहां पर अब देखिए, जैसे ये हमारा नंबर है, इसके बाद आता है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में लाइक डेसिमल 2.45 0.37 1.09 ये हमारे लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं। क्योंकि यहां डेसिमल के बाद दो प्लेस है, यहां पर भी दो प्लेस है, यहां पर भी दो प्लेस है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे ये सब लाइक डेसिमल्स कहलाते हैं, जिसमें डेसिमल प्लेस की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो निश्चित। अनलाइक डेसिमल 16 1.7 1 2 3 0.4 0.06 दीज आर कार्ड अनलाइक डेसिमल्स। ये अनलाइक डेसिमल्स कहलाते हैं, जिसमें डेसिमल के आफ्टर डेसिमल के जो प्लेस हैं वो डिफरेंट, तो वो कहलाती है अनलाइक डेसिमल्स। अब इसमें कंपेयर करने की बात है। अब जैसे ये दोनों दो डेसिमल नंबर्स हैं और कंपेयर करनी चाहिए, तो सबसे पहले जो कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये देखिए, अगर वो स्टेप ग्रेटर है, ये वाला 37 इज ग्रेटर देन 24, दिस इंप्लाइज दैट 37.85 इज ग्रेटर देन 24.06।
अगर सिमिलर ये हो जैसे 24.06 और दूसरा है 24.73, हम देख रहे हैं कि होल पार्ट यहाँ सिमिलर है, तो आफ्टर फिर क्या इसके स्टेप के बाद क्या लिखेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर है जिसको हम टेंथ प्लेस कहते हैं उसे देखते हैं कि उसमें यहाँ 0 है और यहाँ दूसरे सेकंड नंबर में 7 है, तो जिसका नंबर इस ग्रेटर होगा तो वो नंबर ग्रेटर होगा। तो सिंस 0.7 is greater than 0, this implies that 24.73 is greater than 24.06। इस तरह से हम कंपेयर कर देते हैं। अब देखिए बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो सिर्फ क्लास में आपने सीखा है, तो पहले एक्सरसाइज उसी पर रिवीजन के रूप में है। उसके बाद इस चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल्स का और डिवीजन वो है न्यू पढ़ा हुआ। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। जो डेसिमल पार्ट है उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट गिवन है 0.8 है। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 0.8 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि टेंथ का पोर्शन कहलाता है, 0.8 को अगर हम अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब हम डेसिमल को जब हम इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हम क्योंकि ये जो टर्म्स है डेसिमल का वाला पार्ट ये टेंथ पार्ट कहलाता है, टेंथ वाला पार्ट कहलाता है। तो हम एक प्लेस है तो हम इस पर जब डेसिमल को हटाएंगे तो हम 0 बढ़ा देंगे, यानी 8/10 कर देंगे। तो ये हो जाए और ये फ्रैक्शन हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये देख रहे हैं किससे, इसमें कॉमन नंबर क्या है 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 4 8, 2 5 10, यानी 4/5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट है 0.285। 0.285 है तो 0.285/1 डिनोमिनेटर में हमने 1 कर दिया, क्योंकि जिस डेसिमल में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो वहां पर हम 1 तो लिख ही लेते हैं। 1 इस हर एक फ्रैक्शन में कॉमन पाया जाता है। अब इसको हमें डेसिमल को कैंसिल करना है। डेसिमल को जब कैंसिल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डेसिमल के 3 प्लेस हैं, 10, 100 और 1000। जब 3 प्लेस हैं तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 के आगे 3 0 लगा देंगे, तो 285,100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 25 और 3 बचे, 5 से 35 और 5 2 10। अब हम इसमें देखते हैं कि 57/200। अब इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा जो इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी 57/200 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी 0.285। बाकी सेकेंड और थर्ड पार्ट ये आप होमवर्क में करेंगे। अगला है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग as a mixed fraction मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.6 है। 5.6 है तो सबसे पहले 5.6 को डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे एक फ्रैक्शन में और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए आगे 5.6/1। यहाँ पर डेसिमल प्लेस
टेंथ है यानी एक डिजिट है, तो हम डेसिमल को हटाएंगे तो 10 से यानी 1 0 और 1 के आगे इंक्रीज कर देंगे, तो ये लिखेंगे 556/10। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 2 कॉमन है, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 5 10, 2 2 4 और 2 8 16, यानी ये हो गया 28/5। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25 और 3, तो ये हो गया 5 यानी 5 और 3/5। ये हमारी किस में कन्वर्ट होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन 5.6 की मिक्स्ड फ्रैक्शन 5 say 3/5 is a mixed fraction of 5.6। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद है अगला क्वेश्चन से थर्ड पार्ट, देखिए इसका 6.004। 6.004 को कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले ये डेसिमल जो नंबर है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखेंगे 6.004/1। यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेसेस हैं उसकी, 100th प्लेस है, 3 नहीं 1000 प्लेस है, यानी 3 डिजिट है, 004 लास्ट में 4 है, तो बीच के जितने भी हैं सब डिजिट मान जाएंगे। तो यहाँ पर इसको डेसिमल खत्म करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 zeros में इंक्रीज कर देंगे 1 के आगे, यानी 6004/100। अगर डेसिमल से आगे 3 डिजिट है तो यहाँ पर 3 0 इंक्रीज कर देंगे 1 के, डिनोमिनेटर में जो 1 लिखा हुआ है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, अगर 4 है तो 4 0 हम इंक्रीज कर देंगे। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किससे कैंसिल हो सकता है, 4 से कैंसिल हो सकता है। देखिए 4 1 4, 2 बचे, 4 20 हो गए, 4 5 20 और 0 4 1 4, 4 2 8, 2 बचे 5 8 2 बचे और 4 5 20 और 0, यानी 1501/250। अब हम देख रहे हैं भाई ये जो है नंबर किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, 350 नहीं हो रहा। अब हम ये देख रहे हैं कि नंबर किसी से भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 1501 को 250 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल हम पहले 15 में पढ़ेंगे, 1 में तो जाएगी नहीं, तो 2 से 7 बार जाएगा नहीं, पर फिर कितने बार जाएगा, 6 बार, यानी 6 बार अगर हम करते हैं तो 600 और 6 5 30 और 6 2 12 और 3 हमारा 15 आ गया। और यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल एक बचेगा, जिसको हम लिखेंगे 61/250। तो ये हो गई हमारी कैसी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी 6/125 इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, 6/125 250 is a mixed fraction of the decimal number 6.004। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। अब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसे पहला पार्ट है 47/10, 47/10। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई न्यूमरेटर में डेसिमल तो 100 नहीं दिखा रखा और हमें 10 से डिवाइड करना है, एक 0 है तो
तो जो पहला नंबर है हमारा, उसको के बाद क्या रखेंगे, यानी हम जो लगाएंगे डेसिमल एक अंक के बाद, यहाँ वैसे देखा जाता है तो उससे पहले जस्ट डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट की तरफ हमारा डेसिमल कैसे जाएगा, यानी 4.7। और अगर डिवाइड नियम से भी करना चाहते हैं तो 10 4 × 47। अब 7 है और कोई है नहीं तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ डेसिमल लगाने के बाद एक जीरो इंक्रीज कर लेते हैं तो 10 7 × 70। या इसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 3524/1000। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 30 है, यानी 1000 है, 1 है और 1000 है, यानी 30 है। तो हम डेसिमल जो है ऐसे प्लेस पर होगा जहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 3.524। तो ये दैट हमारा इस तरह से आ गया। इसी सिमिलरली इसी प्रकार से हम देखिए आगे फिफ्थ पार्ट है 25/8। ये 25/8, इसको हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं। 25 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 3 24, 1 बचा। अब यहाँ पर डेसिमल लगाइए और फिर एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं। एक जीरो बढ़ाने के बाद फिर हम 8 की टेबल 10 में पढ़ेंगे, 8 बंदा 8, फिर हमारा 2 बचा, फिर इसमें डेसिमल लगा रखा है और फिर हम जीरो मतलब एक जीरो और नोट कर लेंगे और 8 2 16, फिर 4 बचा, डेसिमल लगा चुके हैं तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए और 8 5 40। तो ये आ जाएगा हमारा 3.125। सिमिलर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें दूसरा जो दे रखा है इसका मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 6, ये है 2/25। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाइए तो 25 to the 50 और 52/25। अब देखिए ट्रिक, हम देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किसमें, अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हम 100 से ऊपर नीचे यानी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको हमने क्या काम करा 52/25 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हो गया 4 to the 8 और 4 5 the 20 और 4 25 the 100। अब इसको 208 को 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2.08। इस सिमिलर इस प्रकार से कर सकते हैं और या फिर डिवाइड रूल से भी हम कर सकते हैं, या हम इसको डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। अब हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका ये देखिए सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए या फर्स्ट ये देख लीजिए फर्स्ट पार्ट 6.5 16.03 और 0.274 और 119.4। कन्वर्ट into like decimal, convert into like decimal। like decimals में कन्वर्ट करना है तो देखिए कैसे करते हैं इसमें। यहां पर here 6.5 like decimal का मतलब मीन्स है कि डेसिमल के बाद प्लेस वैल्यू
सेम होनी चाहिए। हम 20 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट है डेसिमल के बाद, यहाँ 100 है, यहाँ 1000 है और यहाँ 10 है। तो हमें सबको लाइव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लाइव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए अगर जैसे 6.5 है, 6.5 को हम चेंज करेंगे 6.5। दूसरा है 16.03। हम देख रहे हैं कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, हम एक प्लेस पर लाना चाहते हैं। तो हम इसमें कैसे करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर हम इसको डेसिमल प्लेस को इधर लाएं, यानी राइट की तरफ लाएं, तो क्या करना पड़ेगा, ये आपको देखना है। हमें लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम जब डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लाते हैं तो हमें 10 से जितनी ले जाएंगे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको 16160.3 अपॉन 10। अगर हम डेसिमल्स को राइट की तरफ ले जाते हैं, जितनी प्लेस ले जाते हैं उतनी प्लेस से यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। हम केवल 10 प्लेस को मतलब इस डेसिमल को 10 प्लेस के बाद हम यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम ये कौन सा प्लेस कहलाता है, 100 प्लेस कहलाता है। अगर हम डेसिमल को यहाँ पर लाए हैं 3 के बाद 100 के बाद, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको रन करना है। तो ये हो गया। अब इसको 160.3 अपॉन 10, तो ये जो फॉर्म है हमारी, जो ये आई दिखाई गई है 160.3, ये हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दिखा रखा है, तो हम इसको लाइव डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 0.3 अपॉन 10। अब सिमिलर 0.274 है, कितना है 0.274, जैसे 0.274। इसको हम देख रहे हैं कि डेसिमल हम एक प्लेस तक लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करें, हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, तो 10 और ये 100, यानी यहाँ पर लाएंगे तो 274 अपॉन 100। अब सिमिलर अगला है 119.4। यहाँ पर हमें ये बिल्कुल सही है कि डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, 1/10 प्लेस के बाद है, तो ये फॉर्म सही है। तो इन फॉर्म को देखिए 6.5, दिस इज, इसमें डेसिमल की जो पोजीशन है वो कैसी है, 10। इसमें हमें कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें जो डेसिमल की जो पोजीशन है वो 160.3 अपॉन 10 है। इसके बाद यहाँ पर 0.274 है, हम इसको डेसिमल केवल इधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ ले जा रहे हैं 2 प्लेस, तो 274 अपॉन 100। यहाँ पर 119.4 है, यहाँ ये सही लिखा हुआ है। तो ये जो फॉर्म है ये हमारी लाइव डेसिमल फॉर्म कहलाती है। सिमिलर इसी प्रकार से आप जो सेकंड पार्ट है ये कैसे फॉर्म है, लाइव डेसिमल वाली फॉर्म है, कि किस तरह से हम इसको मतलब फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए, अब जैसे मान लीजिए दूसरी फॉर्म ये भी है कि हम डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके बाद जितने भी जीरो हम इंक्रीज करें तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे 6.5 है, 6.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 6.50 भी लिख सकते हैं, 6.500 भी लिख सकते हैं, 6.5000 भी लिख सकते हैं, 6.5000 लिख सकते हैं। ये सब कैसे हैं, डिफरेंट हैं, बट जो नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन सभी की जो वैल्यूज है वो क्या है, 6.5। इसका मीन्स ये हुआ कि डेसिमल के बाद जो एक हमारा डिजिट है उसके बाद आफ्टर जितने भी अगर हम जीरो को इंक्रीज करते हैं तो उसकी वैल्यूज पर कोई इफेक्ट
का मीन्स है कि डेसिमल की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको, जैसे 6.5 हम एक ही डेसिमल तक मान लो 3 स्थान तक लाते, मैक्सिमम ये कितना 3, जिससे कि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे 6.5 है तो 6.5 को हम लिख सकते हैं 6.500, मान लो 3 प्लेस तक लाना चाहते हैं। मैक्सिमम इन जो नंबर्स हैं डेसिमल्स, उसमें डेसिमल की जो प्लेस वैल्यूज है वो 3 डिजिट तक है, 1000 तक है, 100 तक है। तो यहाँ 6.5 लिख लिया। दूसरा है 16.03 इक्वल टू 16.030 कर दिया हमने। अगला है 0.274, इसको हमने 0.274 ही लिखा रह दिया क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक है। अगला है 119.4, इसको हमने लिखा 119.400। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ। तो ये जो फॉर्म है, ये सभी की सभी फॉर्म जो कहलाएंगी वो कैसी कहलाएंगी, लाइक डेसिमल्स। इसको कहते हैं इसमें, क्योंकि हमें डेसिमल की जो प्लेस वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, बट उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, और इससे पहले जो क्या था उस पर इफेक्ट पड़ जाता, इसलिए ये लाइक डेसिमल्स कर रहे हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, या इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट होमवर्क में है। बाकी जो क्वेश्चंस है, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज